सभी छात्रों को नमस्कार। कक्षा 8 विषय हिंदी कहानी लेखन। मित्रों, आज का हमारा विषय है कहानी लेखन। कहानी लेखन करते समय पहले हमें समझ लेना चाहिए कि कहानी लेखन है क्या, किसे कहते हैं। तो कहानी लेखन प्रश्न पत्र में 5 अंक का आता है। मित्रों, मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन को हम कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत ही चाव होता है और हम दादी और नानी की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं। कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन होता है, पर वे हमें कुछ शिक्षा भी देती है। कहानी लेखन के लिए हम या तो ढांचे के आधार पर, चित्र के आधार पर और रूपरेखा के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। तो ढांचे यानी रूपरेखा, तो मुद्दा, उसका मतलब होता है मुद्दे के आधार पर कहानी लिखी जाती है। तो कई बार स्कूलों में, कॉलेज में प्रतियोगिता, कुछ विषय पर भी कहानी लेखन होता है। कहानियाँ अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना भी होती है। कहानी की सहायता पर, मुद्दों के आधार पर सब तरह से कहानी लिखी जाती है। चित्रों के आधार पर भी कहानी लिखी जाती है। तो मित्रों, ज़्यादा मात्रा में परीक्षा में कहानी मुद्दों के आधार पर लिखी जाती है। कहानी लिखते समय ध्यान में देने वाली बातें, तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कहानी आरंभ करने से पहले हमें शीर्षक देना चाहिए, अनिवार्य है। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न पत्र में जो मुद्दे दिए गए हैं उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। घटनाक्रम कैसा होगा यह भी हमें निश्चित कर लेना है। कहानी भूतकाल में ही लिखी जाती है, जैसे कि एक राजा था। संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखे जाते हैं, जैसे कि कहानी का पात्र एक दूसरे से बात करता है तो वो बातें हमें अवतरण चिन्ह में लिखनी है। कहानी की शब्द मर्यादा भी है। 1780 शब्दों में कहानी लिखी जाती है। और कहानी का शीर्षक भी छोटा, आकर्षक और मार्मिक होना चाहिए। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार करना चाहिए। प्रसंग अनुरूप वातावरण, शब्द, भाषा, संवाद अनुकूल होना चाहिए। कहानी में सुविचार, कहावतें, मुहावरे का यथासंभव भी हमें प्रयोग करना चाहिए। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें इन शब्दों का, इन कहावतों का प्रयोग हमें करना चाहिए। उचित स्थानों पर विराम चिन्ह का भी प्रयोग करना चाहिए, तब कहानी अच्छे से हम लिख सकते हैं। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और श्रोताओं में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। कहानी का शीर्षक केवल शब्दों में लिखना है, वाक्यों में नहीं। कहानी पूर्ण करने के बाद हमें सीख लिखनी है। 2 वाक्यों में सीख लिखनी है। मित्रों, हम मुद्दों को समझे। ये कहानी हमने लिखी है। तो पढ़ाई में कमज़ोर लड़का डैश, एक ही कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण होना डैश, जंगल में आत्महत्या करने जाना डैश, एक बंदर का बच्चा डैश, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश डैश, बार बार गिरना डैश, अंत में सफलता डैश, बंदर के बच्चे से लड़के को सीख मिलना डैश, घर लौटना डैश, पढ़ाई में जुट जाना डैश, उत्तीर्ण होना डैश, सीख। तो मित्रों, इस तरह मुद्दे के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सफलता की कुंजी। हमारी कहानी का शीर्षक है सफलता की कुंजी। कुंजी मतलब चाबी। तो सफलता पाने की चाबी, ये हमारी कहानी का शीर्षक है। तो मित्रों, दिनेश नाम का
एक लड़का था, वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। 8वीं कक्षा का वो विद्यार्थी था। वह पढ़ाई में कमज़ोर था। पढ़ाई के प्रति वह लापरवाह भी था, इसलिए वह इस कक्षा में एक बार फेल हो चुका था। अब फिर से वार्षिक परीक्षा आ पहुंची थी, परंतु दिनेश मन लगाकर परिश्रम नहीं करता था, इसलिए वह परीक्षा में दोबारा अनुत्तीर्ण हो गया। बार बार असफल होने से वह बहुत निराश हो गया। आत्महत्या करने के इरादे से वह जंगल में जा पहुंचा। उसने एक बड़े पेड़ की डाल में रस्सी बांध दी। रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर वह मरना चाहता था। वह रस्सी का फंदा बना ही रहा था कि उसकी नज़र बंदर के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। बंदर का वह बच्चा एक पेड़ पर चढ़ने की बार बार कोशिश कर रहा था, परंतु हर बार वह उछलता और नीचे गिर जाता था। कई बार असफल होने के बाद अंत में वह पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। बंदर के बच्चे की इस सफलता से दिनेश को बहुत प्रेरणा मिली। उसमें उत्साह का संचार हुआ। आत्महत्या का विचार छोड़कर वह घर लौट आया। उस दिन से वह पढ़ाई में जी जान से जुट गया। उसकी मेहनत सफल हुई। वह वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। सीख: लगन से परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो मित्रों, इस तरह कहानी लिखी जाती है। दिनेश ने बंदर के बच्चे में से प्रेरणा प्राप्त की और वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है अच्छे नंबरों से। अस्तु।